हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग से। मैं सुबह उठ के क्लीनिंग में लग गई थी और उसके बाद नहा के मैं किचन में आ गई हूँ। और किचन में मैं एक्चुअली ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए आई थी। मोस्टली मेरे वैसे किचन तो मैं रात को ही क्लीन करके सोती हूँ अच्छे से, ताकि सुबह उठ के थोड़ा काम मुझे कम लगे, क्योंकि कई बार सुबह उठते के साथ ही ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट आज मुझे पता था कि ऑर्डर सुबह सुबह तो नहीं आएंगे, क्योंकि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि में तो फिर फास्ट होगा मैक्सिमम सबका। तो बस यहाँ पर मैंने आलू का बैटर पहले ही रेडी कर लिया था और उसके बाद मैं लग गई थी आलू के पराठे बनाने के लिए। और मेरा मोटिव ये था कि अम्मू के उठने से पहले मैं नाश्ता तैयार कर लूँ, क्योंकि फिर उसके उठने के बाद टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता उसको रेडी करने के चक्कर में। और यहाँ पर साथ साथ मेरा ध्यान टाइमिंग पर भी जा रहा था, क्योंकि टाइम होने वाला था अम्मू को उठाने के लिए। और मैं देख रही थी कि मंजीत खुद ही बाहर आ जाए, उठ जाए अम्मू को लेके, बट वो अभी तक नहीं आए थे। तो फिर मेरे को ये लगा कि शायद मुझे उठाना पड़ेगा। उन्होंने अलार्म अपना बंद कर दिया था और देखिए फटाफट इतने गर्मा गर्म आलू के पराठे फटाफट तैयार हो रहे थे ना, कि बस मेरा मुँह में देख के पानी तो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा फास्ट है आज, इसलिए बस मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करा था। एक्चुअली मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है और आज मुँह झूठा नहीं करना था, तो इसलिए बस मुझे ये था कि फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करूँ, अम्मू को स्कूल भेजूँ और मंदिर होके आऊँ, उसके बाद मैं भी चाय पीऊँ। बस जिसको चाय की लत है तो बस सुबह एक बार तो चाय ना मिले तो वह हुड़क उठती ही है। और बस यहाँ पर मैं आलू के पराठे बना के मैंने रेडी कर लिए थे और मैं देख रही थी कि मंजीत उठे नहीं उठे अभी, बट वो नहीं उठे तो फिर मैंने ही उनको जाके अंदर उठाया। और यहाँ पर मैंने अम्मू के लिए अलग से एक आलू निकाल रखा था, क्योंकि अम्मू मिर्च के पराठे बिल्कुल नहीं खाती है। बस सिंपल नमक और आलू का बैटर तैयार करा था मैंने उसके लिए। और यहाँ पर मैंने भी इनको थोड़ा याद दिला दिया था कि भाई उठ जाओ, टाइम देख लो, अम्मू ज़्यादा लेट हो जाएगी ऐसा तो, क्योंकि जब तक ये नहीं उठेंगे अम्मू भी नहीं उठेगी, अम्मू इन्हीं के पास जाके सोएगी बार बार। तो बस अब यहाँ पर ये भी उठ गए, तो अब मुझे ये था कि चलो अब अम्मू जल्दी से रेडी हो जाएगी या टाइम पे रेडी हो जाएगी, बट उसने जाते जाते 5-10 मिनट तो लेट करना ही है। रोज़ का काम है अम्मू का ये, क्योंकि वो नाश्ता करने में बहुत चिक चिक करती है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं सबके ही बच्चे ऐसे या फिर मेरी अम्मू ऐसी है कि भी सुबह सुबह नाश्ता करने में बहुत झिका देती है ये लड़की। और यहाँ पर मैंने अम्मू का भी टिफ़िन तैयार कर दिया है और देख के खुशी हुई कि अम्मू भी रेडी हो गई। रेडी वो खाती नहीं है, वो नींदों में भी खाता रहता है। सच में सुबह अम्मू को कुछ खिलाना महाभारत से कम नहीं है, ये लड़की बड़ा परेशान करती है भाई। आ करो, एक कटी करो, एक कटी करो मम्मा के कहने पर। यार किचन का मेरा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अम्मू भी स्कूल चली गई है और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो सच में ऐसा लगता है कि 80% काम तो घर का हो ही चुका है। और आज शिवरात्रि है तो मेरा भी फास्ट है। तो बस मेरा बेटा अभी तो सो रहा है। क्लाउड किचन भी मैंने ऑन कर दिया है, अगर बाई चांस कोई ऑर्डर आता है तो बस मैं मंदिर से 5-10 मिनट में आ जाऊँगी, इतनी देर में। अगर भीड़ हुई तो शायद ज़्यादा टाइम लग सकता, हो सकता है मैं शूट ना भी कर पाऊँ उस टाइम, शूट हो चाहे ना हो। बट ये है कि बस मंदिर में जाकर मन से श्रद्धा से पूजा करनी है। थाली मैंने ऑलमोस्ट अपनी लगा ली है। तभी आप सबको भी हैप्पी शिवरात्रि। और मैंने घर के मंदिर में जोत लगा दी है और अपनी पूजा की थाली भी तैयार कर ली है। मंजीत गए अम्मू को स्कूल छोड़ने, जैसे वो स्कूल से आएंगे तो मैं मंदिर जाऊंगी, जल चढ़ा के आऊंगी, पूजा करके आऊंगी और भोलेनाथ और माँ गौरा को धन्यवाद करके आऊंगी, क्योंकि ये मेरे बेटे की पहली शिवरात्रि है। तो बस जो है सब उन्हीं की देन है, भगवान की देन है। चलो चलते हैं मंदिर के लिए। और मंदिर से आके मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय चढ़ा ली थी और ये मुझे प्रसाद मिला था मंदिर में से। मंदिर से आके मैंने चाय चढ़ा ली अपने लिए, मैं चाय पीऊँगी अब। और वैसे आज शिवरात्रि है तो शायद ऑर्डर कम ही रहेंगे, या फिर हो सकता है बहुत ही कम रहे, क्योंकि सबका फास्ट होगा। आप सबसे बात करते करते और मेरी चाय भी ऑलमोस्ट डन। ऐसा होता है ना कि भाई ऑर्डर कम रहते हैं, कोई फास्ट होता है, कोई फेस्टिवल होता है,
तो उस दिन हम जैसे लोग ये सोचते हैं कि आज अपने घर के कुछ एक काम निपटा ले, जैसे कि कपड़े प्रेस करना हो गया, अलमारी लगाना हो गया, या बच्चों की अलमारी लगाना हो गया, या फिर या फिर डीप क्लीनिंग होगी, डस्टिंग होगी। बट आज मेरा फास्ट है तो मैं क्लीनिंग डस्टिंग तो इतनी नहीं करूँगी। हाँ, बट ये कि मैं कपड़े प्रेस करूँगी और बच्चों की अलमारी लगाऊंगी, दोनों बच्चों के कपड़े अच्छे से सेट करूँगी। तो बस इसमें थोड़ा ये कि दोपहर निकल जाएगी, टाइम पास हो जाएगा। और कुछ एक ऑर्डर अगर आते रहेंगे तो साथ साथ में ऑर्डर भी बनाती रहूँगी। और बस छोटे बच्चे के साथ टाइम का पता नहीं चलेगा, इतने अम्मू के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। नहाकर ये भी रेडी हो गए थे एंड ही इज़ नॉट ए मंदिर काइंड या फिर पूजा पाठ टाइप पर्सन। हाँ, बट ये कि ट्यूसडे है तो इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी है ट्यूसडे को, और अम्मू भी स्कूल से आ गई है। हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी, बट शुक्र है ये भीगे नहीं हैं, अम्मू भी नहीं भीगी है, बच गए बारिश से। अम्मू भीगी तो नहीं? अम्मू भीगी तो नहीं? नहीं भीगी, तेज बारिश तो नहीं थी? फ्रेंड्स, अम्मू के स्कूल से आने के बाद और कुछ एक ऑर्डर बनाने के बाद हम निकल चुके हैं मार्केट मॉल में। एक्चुअली अम्मू के स्कूल में फंक्शन है, तो बस सबसे बड़ा काम था ये कि अम्मू के लिए हमें सूट लेना था। और यहाँ पर मतलब बड़ों के ज़्यादा अच्छे गारमेंट्स थे, कपड़े सूट मतलब काफ़ी अच्छे थे। बट अम्मू के लिए, किड्स के लिए हमें किड्स सेक्शन में कोई गर्लिश सूट हमें नहीं मिला। तो बट फिर हमने सोचा चलो अब आगे चलते हैं कहीं। कहाँ चली गई थी? मैं ढूंढ रही थी अम्मू को। ये ना बड़ों के हैं, नहीं लेनी, रख दो। अम्मू सूट लेना है तेरे लिए फ़िलहाल, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आज अम्मू की शॉपिंग होनी थी, इसके लिए हमें सूट लेना है, बैंगल्स, जूती, ये सारा सामान लेना था। और बट यहाँ पर तो नहीं मिला, बट आगे मार्केट में देखते हैं कहीं पर। और व्लॉग थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर